हेलो एवरीवन, वेलकम इन DICL। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में। फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या होता है? अब तक जो हमने अपने प्रोग्राम्स किए थे जिसमें हमने पाइथन का बेसिक्स किया है, फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करेंगे। फ्लो ऑफ कंट्रोल तो जब हम फ्लो ऑफ कंट्रोल के बारे में बात करें तो हमारे पास सीधा माइंड में आता है कि फ्लो ऑफ कंट्रोल यानी हमारे जो फ्लो है प्रोग्राम का उसको हमें कंट्रोल करना है। लेकिन अब तक जो हमने प्रोग्राम किए उसमें हमने फ्लो को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अब हम समझेंगे कि अगर हमारा कोई प्रोग्राम है, मान लो हमारा कोई सोर्स है, ठीक है, सोर्स से हमें डेस्टिनेशन पे जाना है। यहां से चल के हमने एस पॉइंट से स्टार्ट करके डी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो एस पॉइंट से डी पॉइंट तक मुझे जाना है। मान लो ये हमारा कॉलेज है, यहाँ पे एस पॉइंट पे ये स्टार्टिंग है हमारा और डेस्टिनेशन है हमारा हॉस्टल, ठीक है। तो क्या है, इस हॉस्टल तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं। इस हॉस्टल तक जाने के बहुत सारे रास्ते हैं हमारे पास। कैसे? कोई हमारा इधर से घूम के ऐसे जा रहा है हॉस्टल में, ठीक है, कोई डायरेक्ट चला जा रहा है, ठीक है, कोई इस साइड से घूम के आ रहा है, ठीक है, और कोई क्या कर रहा है, कोई पहले इधर जाएगा फिर इधर और फिर इधर आके फिर यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो एक सोर्स से डेस्टिनेशन जाने के बाद हमारे पास बहुत सारे क्या हो सकते हैं, पाथ हो सकते हैं कि ये उससे सोर्स से उस डेस्टिनेशन तक जाने के। तो मान लो हमारा ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। सोर्स हमारा कॉलेज से स्टार्ट होता है और हमें हॉस्टल तक जाना है कॉलेज से। तो मैंने आपको ये बताया बहुत सारे वेज हैं कॉलेज से हॉस्टल जाने के लिए। कोई किसी वे को फॉलो कर रहा है, कोई किसी वे को फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या है, हमें इस फ्लो के ये फ्लो है ना, इसको कंट्रोल करना है। कंट्रोल कैसे करेंगे? अब तक हमें कंट्रोल की जरूरत नहीं पड़ रही थी क्योंकि जो सोर्स और डेस्टिनेशन जो हमारा था, जहां से हमें स्टार्ट होके एंड तक जाना था, उसका सिर्फ एक ही रास्ता था, वो था सीधा ऐसे, ठीक है। या वो फिर ऐसे ही था, ऐसे ना होके सिर्फ ऐसे था, ठीक है। ये वाला रास्ता वहां पे अवेलेबल ही नहीं था, यानी एक ही रास्ता था। लेकिन अब हम फ्लो ऑफ कंट्रोल की बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारे रास्ते होंगे सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के। हो सकता है अगर कोई स्टूडेंट सीधा कॉलेज से हॉस्टल आ रहा है तो इसको बीच में कहीं नहीं रुकना है क्योंकि उसको कोई वर्क नहीं है, वो सीधा आ गया। हो सकता है उस स्टूडेंट को जो कॉलेज से चला है इस साइड से हॉस्टल में जा रहा है, हो सकता है रास्ते में कोई बुक शॉप हो या उसका कोई कैंटीन वगैरह हो, वहां से उसको कुछ परचेज करना हो तो वो इस रास्ते से जाएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसके फ्लो को कंट्रोल करना पड़ेगा। फ्लो को कंट्रोल करने से मतलब है अगर उसको कुछ भी वर्क नहीं है तो अपना सीधा रास्ते से आए, अगर उसको रास्ते में कुछ काम है तो वो इस रास्ते से निकल जाए। तो ये हमारे प्रोग्राम के कंट्रोल फ्लो होगा और इस फ्लो को हमें कंट्रोल करना है कि कैसे हमें डेस्टिनेशन तक पहुंचना है अपने स्टार्ट टाइम से। तो इससे पहले जो वीडियो डाली थी उसमें हमने 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस के चैप्टर 5 को कंप्लीट कर लिया है और आज जो ये वीडियो है इसमें हम चैप्टर 6 कर रहे हैं 11th क्लास का, एनसीईआरटी बेस्ड यहाँ पे हम कंप्लीट करेंगे। तो देखिए, अब हमने इस बात को तो समझ लिया प्रोग्राम का फ्लो क्या है। जैसे हम पढ़ते हैं फ्लो चार्ट के बारे में। फ्लो चार्ट क्या होता है? हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम। अगर हम फ्लो चार्ट की बात करें, अगर आपसे कोई पूछ ले डिफाइन फ्लो चार्ट, तो आप फ्लो चार्ट को बता सकते हो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्या होता है हमारा? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी प्रोग्राम की। अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्रिएट कर देते हैं तो वो हमारा क्या हो जाता है, फ्लो चार्ट बन जाता है। ग्राफिकल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें किसी भी प्रोग्राम की ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अगर हम किसी भी प्रोग्राम की कर देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, फ्लो चार्ट।
और एक हम वर्ड यूज करते हैं एल्गोरिथम। क्या यूज करते हैं? एल्गोरिथम। आपने सुना होगा एल्गो लिखो इसका। और आप जो चंद्रयान है उसकी अगर आपने कोई वीडियो देखी हो तो उसमें भी कहते हैं कि उन्होंने ऐसा एल्गोरिथम बनाया है कि वो सटीक जानकारी हमें देगा। तो उन्होंने क्या किया है, जो प्रॉब्लम्स आई थी चंद्रयान 2 में उनको ओवरकम करने के लिए एल्गोरिथम लिखे हैं, THM आएगा। ठीक है, उनको करने के लिए क्या लिखे हैं? एल्गोरिथम लिखते हैं। तो एल्गोरिथम क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ठीक है, तो हमारी दो स्मॉल स्मॉल डेफिनेशंस हैं, फ्लो चार्ट की और एल्गोरिथम्स की। ठीक है, तो अगर आपके पास अगर क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप इसको इजीली बता सकते हो, क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो ये डेफिनेशंस नहीं आएंगी। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम। तो फ्लो चार्ट होता है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम, हमारा फ्लो चार्ट कहलाएगा। और एल्गोरिथम क्या कहलाएगा? स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम, उसको हम एल्गोरिथम बोलते हैं। अब हम इन दोनों को, फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को समझते हैं एक्चुअली ये है क्या। देखिए, एक हमने क्या किया, एक हमें अपना डे का बनाना है, पूरे डे में हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो आप स्टेप 1 में क्या लिखोगे? अगर हम अपने डे का शेड्यूल बनाएं तो आप स्टेप 1 में क्या लिखोगे? स्टेप 1 में आप डालोगे वेक अप एट 5 PM, वेक अप एट 5 PM, वेक अप एट 5 PM, AM आएगा, PM नहीं, सॉरी मैं रात को आपको जगा रहा हूं, 5 AM आएगा। ठीक है, हम सुबह कितने बजे जग गए? 5 बजे। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, स्टेप 2 की अगर बात करें तो हम उसमें जो भी फॉलो करेंगे अपना, ठीक है, वॉश योर फेस, वॉश योर फेस। क्या करते हैं, अपने मुंह को साफ धोते नहीं है, तो वॉश योर फेस एंड ब्रश द टीथ, एंड ब्रश द टीथ, ब्रश द टीथ। फिर हमने क्या किया, अपने जो टीथ है उनको ब्रश किया। फिर टे के बाद स्टेप 3 पे क्या किया हमने, टे के बाद स्टेप 3। बस हमें जो जो करना है वो यहाँ पे स्टेप वाइज लिखते जाना है। ठीक है, टेक बाथ, टेक बाथ, और टेक बाथ के बाद हम क्या कर लेंगे, टेक ब्रेकफास्ट, टेक बाथ। स्टेप 4 में हम डाल देंगे टेक ब्रेकफास्ट। तो मैंने आपका ये कुछ शेड्यूल बनाया मॉर्निंग का जो नॉर्मली हम यूज करते हैं, टेक ब्रेकफास्ट, टेक ब्रेकफास्ट। ठीक है, तो हमने क्या क्या किया है, ये रूल हमने फॉलो किए इस सुबह उठ के। ठीक है, 5 बजे हम उठ गए, फिर हमने अपने फेस को वॉश किया, ब्रश किया टीथ को, और फिर हमने स्नान किया और उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया।
ठीक है। ऐसे हम अपने पूरे दिन की दिनचर्या को अगर करें कि फिर हम स्कूल गए, स्कूल्स में हमने अपने स्कूल का वर्क किया, फिर हम वापस आए, वापस आके हमने होमवर्क किया, ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपना पूरा शेड्यूल बना सकते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि पूरे डे में हमें क्या क्या करना है, और उसका सॉल्यूशन क्या हुआ, हमने उनको स्टेप वाइज लिख लिया कि पहले ये काम करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे, और वो काम हमारे होते चले जाते हैं और हमारा जो डे का शेड्यूल था वो कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। तो हमारी प्रॉब्लम ये थी कि पूरे डे को हमने कैसे यूज करना है, तो उसके हमने स्टेप्स लिख लिए। तो वो हमारी प्रॉब्लम थी, वो स्टेप बाय स्टेप क्या हो गई, सॉल्व हो गई। तो वो हमारा क्या क्या लगेगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो ये हमारा एल्गोरिथम है स्टूडेंट्स, ये क्या है हमारा एल्गोरिथम। सिंपल डेफिनेशंस लिखनी हमें, हमारा एल्गोरिथम तैयार हो जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं फ्लो चार्ट। किसकी बात करेंगे, फ्लो चार्ट। तो फ्लो चार्ट में हम बहुत सारे सिंबल्स यूज करते हैं, उनके बारे में अभी मैं बात करूंगा। फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट में एक तो होता हमारे सर्कल, ये स्टार्ट और स्टॉप के लिए होता है। जब हम फ्लो चार्ट को स्टार्ट करेंगे तो वहां पे ये आएगा स्टार्ट। स्टार्ट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल इनिशियलाइज करेंगे। तो वेरिएबल्स इनिशियलाइज करने के लिए ये होगा, ठीक है। मान लो हमने लिख लिया a इक्वल 10, b इक्वल 20, तो हम इसका यूज करेंगे a इक्वल 10, b इक्वल 20। और ये करने के बाद मान लो हमें यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो फिर आएंगे, फिर हम एक कंडीशन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, कंडीशन। तो कंडीशन ये लगा दी मैंने। कंडीशन के लिए हम ये वाला यूज करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन लगाएंगे। इफ है या एलिफ है, जो भी कंडीशन है, ठीक है। इफ की जगह हम कंडीशन लिख देते हैं, इफ को हटाता हूं मैं और यहाँ पे मैं कंडीशन राइट डाउन करता हूं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, कंडीशन आ जाएगी। क्या आ जाएगी, कंडीशन। और कंडीशन की हमारी दो ही स्टेटमेंट होती हैं, या तो हमारी कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, या हमारी कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। अगर हमारी ट्रू होगी तो यहाँ पे कोई मैसेज प्रिंट होगा, कोई स्टेटमेंट आएगी, कोई मैसेज आएगा यहाँ पे, ठीक है। या कोई स्टेटमेंट हम लिख रहे हैं वो एग्जीक्यूट होगी। फॉल्स होगी तो भी कोई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, या मैसेज या स्टेटमेंट कुछ भी हो सकता है। एसटीएमटी लिख दिया मैंने, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। और जब हमारी कंडीशन ट्रू, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई, तो हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप। और यहां से भी अगर फॉल्स हुई, मैसेज प्रिंट करके क्या हो जाएगा, स्टॉप। तो ये हमारा यहाँ पे जो आएगा वो क्या आ जाएगा, ऐसे लेंगे, स्टॉप। स्टॉप। तो स्टार्ट कंडीशन को कर रहे हैं और स्टॉप कर रहे हैं, ये हमारा ओवल शेप में होता है और ये हमारा रोम्बस होता है, ठीक है। ये डायमंड जो हमारा लेते हैं और ये रेक्टेंगल लेते हैं। तो आपको पता चल गया, स्टेटमेंट्स और मैसेज अगर प्रिंट करना है तो हम रेक्टेंगल का यूज करेंगे, वेरिएबल इनिशियलाइज डिक्लेरेशन करनी है तो हम रोम्बस का यूज करेंगे, और इसके लिए हम ये स्टार का यूज कर लेंगे, किसके लिए, कंडीशन के लिए। इसके बाद हम अगर थोड़ा आगे बढ़े और इस फ्लो चार्ट को समझने की कोशिश करें, तो कोई प्रोग्राम है हमारे पास जिनमें दो नंबर को डिफरेंस फाइंड आउट करना हमें। तो हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले एस मैंने टाइप किया, फिर हमने दो वेरिएबल ले दिए इसके अंदर, A10 B20। इनको थोड़ा तिरछा कर लेते हैं, A10 B20, A10 B इक्वल 20, B इक्वल 20। और उसके बाद जब हमारी कंडीशन आ रही है ना, तो हम क्या करेंगे, इस कंडीशन में पहले हम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे कि इफ A ग्रेटर देन B, इफ A
ग्रेटर देन बी, और ए ग्रेटर देन बी करके, अगर ए ग्रेटर देन बी है तो क्या हो जाए, ए माइनस बी हो जाए। क्या हो जाए, ए माइनस बी, ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर नहीं तो क्या हो जाए हमारा, बी माइनस ए हो जाए। क्या हो जाए, बी माइनस ए हो जाए, और हमारा क्या आ जाए, आउटपुट निकल के हमारे पास आ जाए, और यहां से हमारा क्या हो जाएगा, ये स्टॉप हो जाएगा, यहां पे आके क्या हो जाएगा, स्टॉप। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा फ्लो चार्ट क्रिएट होता है किसी भी प्रोग्राम को जब हम करते हैं। एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट की बात करें और जब हम इस वर्क को करें तो हमें पता चलता है कैसे हम इनको करते हैं। ठीक है, अब अगर हमें कोई बोल दे कि हमें 2 नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, 2 नंबर का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो 2 नंबर का अगर हमें डिफरेंस निकालना है तो हम क्या यूज करेंगे, उसके बारे में बात करते हैं। अब देखिए, अब अगर हम इसको थोड़ा सा आगे चले इसमें, तो देखिए आप कैसे हम इसको करेंगे। 1 मिनट, अभी करते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें कोई बोल दे राइट ए प्रोग्राम, क्या बोल रहा है, राइट ए प्रोग्राम, राइट ए प्रोग्राम, write a program to find out the find out the sum of the sum of two number, the sum of two number। अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि हमें 2 नंबर दिए हुए हैं और उनका हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, तो आप कैसे करोगे उसके बारे में अभी बात करते हैं। और यूजर जो होगा वो इनपुट, यूजर इनपुट होगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल हमने क्या लिया, एक वेरिएबल ए लिया और ए के अंदर हमने क्या डाला, इंट इनपुट। अगर आपको इस लाइन को समझ में नहीं आ रहा है ये इंट इनपुट क्या लिख रहा हूं मैं, इससे पहले वाली वीडियो में जाएं, टाइप कन्वर्जन वाले में, डिस्क्रिप्शन में आपको पाइथन प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, वहां से चेक कर ले। इन इनपुट, इस पूरे को समझने के लिए वहां पे मैंने ये अच्छी तरह क्लियर कर रखा है, यहाँ पे मैं इसको बार बार रिपीट नहीं करूंगा। इंट इनपुट, एंटर द फर्स्ट नंबर, enter the first number, enter the first number, enter the first number। ठीक है, और जब हमारा फर्स्ट नंबर एंटर हो जाए तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर को एंटर करने के बाद ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे बी, उसके अंदर भी सेम लिखेंगे इन इनपुट, इनपुट, एंटर द सेकंड नंबर, इंट इनपुट, एंटर द सेकंड नंबर, enter the second number, enter the second number, enter the second number। और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेकंड नंबर को एंटर करा दिया। ठीक है, सेकंड नंबर को एंटर करा देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हमें क्या करना है, सम फाइंड आउट करना है, तो हम लेंगे c इक्वल a प्लस बी।
सी इक्वल ए प्लस बी, और फिर प्रिंट के अंदर डाल देंगे क्या, प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी, प्रिंट सम ऑफ ए एंड बी, ये मैसेज रहेगा हमारा, सम ऑफ ए एंड बी, सम ऑफ ए एंड बी, ये बी को अच्छी तरह बना देता हूं, सम ऑफ ए एंड बी। और जब हम सम ऑफ ए एंड बी निकालेंगे तो हम क्या कर देंगे, कोमा सी, और इतना करके हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को रन करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा आउट। तो अब इस तरह से हम प्रोग्राम बनाते हैं। हमने एक एल्गोरिथम जो लिखा या फ्लो चार्ट जो बनाया उसके अकॉर्डिंग मैंने इसको किया, 2 नंबर इनिशियलाइज किए, फिर दोनों को हमने प्लस किया और फिर क्या कर दिया, हमने प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो उससे पहले हम एक बार डेफिनेशन को समझते हैं, क्या होती है फ्लो ऑफ कंट्रोल, किसको बोलते हैं हम, और इसको हम कैसे इंप्लीमेंट करते हैं कंट्रोल स्ट्रक्चर को। ठीक है, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं। अब हम यहां पे क्या डालेंगे, फ्लो ऑफ कंट्रोल है क्या, फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल, फ्लो ऑफ कंट्रोल। तो जो हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है उसको हम कैसे समझते हैं, देखिए, द ऑर्डर of execution, the order of execution of the statements the order of execution of the statements in a program, in a program is known as flow of control, 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 फ्लो ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो इसको हम वो क्या बोल देंगे, ये हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल है। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गई हमारी किसकी, फ्लो ऑफ कंट्रोल की। द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टेटमेंट्स इन ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो ऑफ कंट्रोल, यानी जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं एक ऑर्डर में एक प्रोग्राम के अंदर, उन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, फ्लो ऑफ कंट्रोल बोल देते हैं। अब इसके बाद आगे हम बात करें तो हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं। कितने टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर, 2 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर। हमारे पास 2 टाइप ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, उनकी बात करेंगे और वो कौन कौन से हैं उनके बारे में अब बात करेंगे। एक हमारा है सिलेक्शन और एक हमारा है
स्ट्रक्चर STR रिपीटेशन। एक हमारा सिलेक्शन है और एक हमारा क्या है, रिपीटेशन। अगर हम फर्स्ट की बात करें तो हमारा सिलेक्शन और सेकंड की अगर हम बात करें तो वो है हमारा क्या, रिपीटेशन। ओके, तो हमारे दो टाइप के क्या हो गए, कंट्रोल स्ट्रक्चर हो गए। एक सिलेक्शन है, एक रिपीटेशन है। रिपीटेशन के लिए हम लूप्स का यूज करेंगे, ठीक है, और सिलेक्शन के लिए हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, कंट्रोल स्टेटमेंट्स। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स कौन कौन से हमारी, इफ है, इफ एल्स है, एलिफ है, ये हमारी क्या है, कंट्रोल स्टेटमेंट्स हैं जिनके द्वारा हम सिलेक्शन करते हैं किसी भी फ्लो ऑफ कंट्रोल का, ठीक है। तो कंट्रोल स्टेटमेंट्स हमारी इफ है, इफ एल्स है, एलिफ है, ठीक है, और एक नेस्टेड इफ भी होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, एक प्रोग्राम बनाते हैं डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स। जैसे अभी हमने सम ऑफ टू नंबर बनाया था, ऐसे हम डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स बना लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, लेकिन मैं आगे बात करता हूं अपनी। हमें एक रेड लाइट होती है हमारी, और ग्रीन लाइट होती है और येलो लाइट, ठीक है, या ऑरेंज जो भी होती है। तो उसके आधार पर हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि जब रेड लाइट हो तो सिग्नल पे स्टॉप आ जाए, जब ऑरेंज लाइट हो तो स्लो हो जाए, और जब ग्रीन लाइट हो तो क्या हो जाए, गो। तो ऐसा हमें एक प्रोग्राम बनाना है, उसको बनाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और कैसे एक प्रोग्राम बनता है स्टेटमेंट्स को कंट्रोल करते हुए, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के बाद एक टॉपिक और आएगा आइडेंटिटेशन, उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले हम इसको समझ लेते हैं। आइडेंटिटेशन से पहले, चलो आइडेंटिटेशन में पहले बता देता हूं। जैसे हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करते हैं, सपोज करो हम सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, तो हम ऐसे लिखते हैं void void मेन। हम एक मेन फंक्शन बनाते थे void मेन के नाम से, और इस मेन फंक्शन के अंदर हम क्या करते थे, यहां पे करली ब्रेसेस स्टार्ट करते थे और यहाँ पे करली ब्रेसेस क्लोज करते थे, और यहाँ पे हम इसकी स्टेटमेंट्स राइट डाउन करते थे। तो ये हमारा क्या था, इससे हमें पता चल रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, अपना प्रोग्राम को इस तरह से लिख रहे हैं। और ये सपोज करते थे करली ब्रेसेस हमारा मेन का ब्लॉक यहाँ पे स्टार्ट होके यहाँ पे क्लोज हो रहा है। मोस्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यही होता है, ब्लॉक्स क्रिएट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, करली ब्रेसेस का। लेकिन पाइथन लैंग्वेज करली ब्रेसेस की जगह आइडेंटिटेशन का यूज करती है। किसका यूज करती है, आइडेंटिटेशन का। तो पाइथन यूज आइडेंटिटेशन, पाइथन यूज आइडेंटिटेशन, पाइथन यूज आइडेंटिटेशन। आप ये वाली लाइन भी लिख सकते हो जो मैंने पहले बताई है, पाइथन यूज आइडेंटिटेशन, पाइथन यूज आइडेंटिटेशन to for block as well as for block as well as for block as well as as well as as well as for nested block structure, for nested block structure, for nested block structure।
स्ट्रक्चर। फॉर नेस्टेड ब्लॉक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो क्या होगा, हमें चाहे नेस्टेड ब्लॉक बनाने हो चाहे हमें ए ब्लॉक क्रिएट करने हो तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथन आइडेंटिफिकेशन का यूज करते हैं। लीडिंग व्हाइट स्पेस, लीडिंग व्हाइट स्पेस, लीडिंग व्हाइट स्पेस, लीडिंग व्हाइट स्पेस, लीडिंग व्हाइट स्पेस। और ये व्हाइट स्पेस हमारे क्या हो सकते हैं, टैब्स हो सकते हैं या स्पेस हो सकते हैं, टैब्स या स्पेस। टैब्स या स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, एट द बिगिनिंग ऑफ द स्टेटमेंट, at the beginning of the statement। at the beginning of the statement, यानी जो भी स्टेटमेंट लिखेंगे उसके आगे हम क्या लगा देंगे, स्पेस लगा देंगे तो हमारी आइडेंटिफिकेशन क्रिएट हो जाएगी। यही है, क्या है हमारी, ये जो हम लीडिंग स्पेस देते हैं व्हाइट स्पेस या टैब स्पेस, यही हमारी क्या है, आइडेंटिफिकेशन। और क्या करता है, द इंटरप्रेटर चेक्स, इधर मैं लिख देता हूं, द इंटरप्रेटर checks the statement, checks statement नहीं, checks identification, checks identification, identification levels, identification levels very strictly, very strictly, very strictly, and throws up syntax error, 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 syntax error, throws up syntax error। ठीक है, if identification is not correct, if identification is not correct, if identification is not correct, is not correct, क्या हो गया, अगर हमारी आइडेंटिफिकेशन करेक्ट नहीं है तो हमें क्या करना है, इसका सीधा सा सिंपल यही रहेगा, अगर हमारी आइडेंटिफिकेशन करेक्ट नहीं है तो इसको क्या करता है, ये वेरी स्ट्रिक्टली चेक करता है और क्या कर देगा, अगर आइडेंटिफिकेशन हमारी गलत होगी तो एरर को थ्रो कर देगा। ठीक है, अब हम प्रोग्राम की बात करते हैं, तो प्रोग्राम की जब बात करेंगे तो हम यहाँ पे प्रोग्राम को अच्छी तरह से राइट कर लेते हैं, टेक्स्ट का हम यूज करेंगे। तो यहां पे अभी स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट। ठीक है, हाँ, तो देखिए क्या है, राइट ए प्रोग्राम टू मैसेज एज पर कलर,
write a program to show the message as per color signal। यानी हमारे जो कलर सिग्नल्स जो होते हैं ट्रैफिक रूल्स के, एज पर ट्रैफिक रूल कलर सिग्नल, ट्रैफिक रूल कलर सिग्नल। तो एज पर ट्रैफिक रूल कलर सिग्नल के हमें क्या करना है, इसके मैसेज को प्रिंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसमें हम ELIF कंडीशन यूज होगी। कौन सी यूज होगी कंडीशन? ELIF। इफ एल्स के लिए हम ओड और इवन नंबर का कर लेंगे, लेकिन अब पहले ये क्वेश्चन आ गया तो हम इसी को करते हैं माइंड में। तो इसमें अगर हम कर रहे हैं कलर सिग्नल के अकॉर्डिंग हमें क्या आना चाहिए, मैसेज आना चाहिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल इनपुट कराते हैं ए वेरिएबल मैंने लिया। ठीक है, कौन सा वेरिएबल लिया? ए। और मैं डाल दिया इनपुट एंटर द कलर सिग्नल, एंटर द कलर ऑफ द सिग्नल। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उससे इनपुट कराएंगे कि आप अपने कलर का सिग्नल डालिए। फिर हम क्या लगाएंगे, इफ कंडीशन लगाएंगे। इफ का आई स्मॉल आएगा, ये कहीं कैपिटल हो जाए तो आप देख लेना। इफ ए इक्वल रेड, इफ ए इक्वल रेड और ए इक्वल रेड, तो जो हमारा है, देखिए अब इफ का हमें क्या करना है, ब्लॉक क्रिएट करना है। तो हम एक टैब स्पेस दे देते हैं, ये हमारी आइडेंटिफिकेशन बन गई। क्या बन गई? आइडेंटिफिकेशन। हम प्रिंट कर देंगे स्टॉप। उसी प्रकार से जब अगर रेड सिग्नल नहीं है, ELIF A इक्वल ऑरेंज, A इक्वल ऑरेंज और A इक्वल ऑरेंज, तो हम क्या मैसेज प्रिंट करेंगे? टैब। अब आइडेंटिफिकेशन देनी है ELIF के लिए भी, टैब प्रिंट स्लो। फिर आगे जाएंगे, फिर ELIF लगाएंगे, ELIF A इक्वल ग्रीन, A इक्वल ग्रीन और A इक्वल ग्रीन। ठीक है, और उसमें क्या कर देंगे हम, ये ELIF का ई स्मॉल आएगा, ध्यान रखना ये कहीं रह भी जाता तो अगर कैपिटल। और इसमें हम फिर से टैब देंगे और प्रिंट करेंगे गो। प्रिंट क्या करेंगे? गो। और ये स्लो है, इसको भी अलग क्या छोड़ेंगे, कैपिटल में लिख देते हैं। ये मैसेज आप कैसे भी लिख सकते हो, गो हो गया हमारा। ठीक है, तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, अपने प्रोग्राम को क्रिएट करेंगे। इस प्रोग्राम को आप थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, कैसे हमने इस प्रोग्राम को किया है। ठीक है, अगर इस प्रोग्राम को हमने ऐसे किया है तो आपको भी इसको ऐसे ही करना पड़ेगा। और ये होता है हमारा ELIF। क्या होता है? ELIF। और ELIF प्रोग्राम में ऐसे ही होता है। और जब कोई भी सिग्नल अगर हमारा वर्क नहीं कर रहा है तो हम क्या लगा सकते हैं, इस पे क्या लगा सकते हैं, इस पे हम लगा सकते हैं एल्स भी। क्या लगा सकते हैं? एल्स भी। लेकिन यहाँ पे एल्स की कंडीशन बनेगी ही नहीं, क्योंकि कोई ना कोई कलर तो वहां पे रहेगा ही, या रेड रहे या
ऑरेंज रहे या येलो रहे, सॉरी ग्रीन रहे, ठीक है। तो हमारे कोई ना कोई सिग्नल रहेंगे, तो हम क्या करेंगे, इनका यूज करेंगे। तो अब इसके बाद आगे हम चलें, थोड़ा बढ़े, तो ये हमारा एक प्रोग्राम बन गया जो हमें क्या कर रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कलर भी लिख सकते हैं, कलर ए जहां जहां पे है वहां पे हम कलर लिख देंगे, थोड़ा समझ में आ जाएगा। वेरिएबल का नेम, या पे सिग्नल का भी यूज कर सकते हो, कलर, कलर। यहाँ पे आपका डेफिनेशन का इतना ज्यादा वर्क नहीं है, यहाँ पे जो वर्क है वो सिर्फ और सिर्फ आपका प्रोग्रामिंग पे ज्यादा रहेगा फोकस, कि कब हम कौन सा ऑपरेटर यूज करेंगे। आपको या तो प्रोग्राम बनाना दे देगा या आपको प्रोग्राम दे देगा और आउटपुट पूछ लेगा, तो उसको आपको ऐसे यूज करना है। अब अगर हम नेक्स्ट बात करें, इसको आप एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं अपने सिस्टम में, या जब एग्जीक्यूट करोगे तो आएगा एंटर द कलर ऑफ द सिग्नल, आप सिग्नल का कलर डालोगे। अगर आपने सिग्नल का कलर में भी रेड डाल दिया, ठीक है, हम सपोज कर रहे हैं हमने सिग्नल का कलर क्या डाल दिया, रेड, तो हमने सिग्नल का कलर जैसे ही रेड इनपुट किया तो क्या होगा, कलर इक्वल इक्वल रेड। अगर हमने स्मॉल में लिखा है तो यहीं पे हो जाएगा, अगर नहीं हुआ तो सारे कैपिटल लिख रखे हैं तो ये वाला ट्रू हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा स्टॉप, और इससे आगे की कंडीशन चेक ही नहीं होंगे, हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर हम कलर डाल देते हैं ग्रीन तो देखेगा कलर इक्वल इक्वल रेड, फॉल्स हो गया, फिर इसको चेक करेगा, नहीं हो रहा, फिर ELF पे आएगा, अगर इफ ट्रू नहीं हो रही तो किस पे आएगा, ELF पे। ELF पे आया, कलर ऑरेंज मिल गया, कलर ऑरेंज, ये भी मैच नहीं हो रहा, तो फिर इस ELF पे आएगा, फिर करेगा कलर ग्रीन, मैच हो गया, तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रिंट गो। और उसने अगर कैपिटल लेटर में लिखा तो ये वाला मैच हो जाएगा, प्रिंट क्या आ जाएगा, गो का, ठीक है। तो इस तरह से हम अपना प्रोग्राम राइट कर सकते हैं। अब एक प्रोग्राम और बनाते हैं कैलकुलेटर का, और उसके ऊपर हमें क्या करना है, सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। राइट ए प्रोग्राम, यहां पे टाइप करते हैं राइट ए प्रोग्राम, एक मिनट थोड़ा, हाँ, राइट ए प्रोग्राम टू मेक ए calculator which do the simple calculations, क्या कर सके, वो हमारी सिंपल कैलकुलेशंस कर सके। तो अगर हम सिंपल कैलकुलेशंस की बात करें तो हम क्या डालेंगे, पहले कोई दो वैल्यू डालेंगे और फिर हम कोई ऑपरेटर सेलेक्ट करेंगे, और उस ऑपरेटर को जब हम इंसर्ट करेंगे तो हमारा क्या आता जाएगा, आउटपुट आता जाएगा, ठीक है। तो वो हमें कैसे करना है, चलिए देखते हैं। और इसमें हम किसका भी यूज करेंगे, इसका क्या बोलते हैं, इफ एल्स का भी यूज होगा, ELF का भी यूज होगा। वो कैसे होगा वो अभी हमको आपको बता देते हैं, ठीक है। देखिए अब प्रोग्राम बनाएंगे और इसमें थोड़ा आपका ये प्रोग्राम लेंथी रहेगा, ध्यान से समझना कैसे हम इस प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हैं। देखिए प्रोग्राम थोड़ा लेंथी हो जाए, मैं थोड़ा इसको स्मॉल कर लेता हूं, हाँ ठीक है। तो एक तो हम डालेंगे वैल्यू 1 डालेंगे, नंबर 1 डालेंगे, नंबर 1 इक्वल इंट, और इंट के अंदर इनपुट डाल देंगे, इनपुट एंटर द नंबर, एंटर द
फर्स्ट नंबर एंटर किया हमने। फिर हम डाल देंगे नंबर 2 इक्वल, ये एन स्मॉल करने दो मुझे, यहाँ पे टाइपिंग में यही होता है, नंबर 2 इन इनपुट एंटर द सेकंड नंबर, इनपुट एंटर द सेकंड नंबर, हमने सेकंड नंबर को क्या कर दिया, इनपुट करा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, जब नंबर 1 और नंबर 2 सिलेक्ट हो गए तो एंटर हो गए, तो हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हमें सोचना है कि हमें ऑपरेटर को लेना है या किसको लेना है। तो हम क्या करेंगे, ऑपरेटर भी डलवा देंगे, पहले क्या डलवा देंगे, ऑपरेटर भी डलवा देंगे। तो एक ऑपरेटर का ले लिया हमने, ओपीआर ऑपरेटर इक्वल इनपुट एंटर एनी ऑपरेटर फ्रॉम गिवन, एंटर एनी ऑपरेटर फ्रॉम गिवन। जो हमारे गिवन ऑपरेटर है इनमें से हमें किसी एक को भी करना है, प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। ठीक है, ये नंबर हमने ले लिए हैं। ये अब हमारा ऑपरेटर भी क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ ओपी इक्वल और इन्वर्टेड कोमा में हमारा आ जाएगा प्लस, इफ ओपी इक्वल प्लस, तो हम क्या करेंगे, ओपी प्लस अगर हमें लगाना है तो हम सिंपली करेंगे अपना क्या, प्लस लगाते ही वैल 1 प्लस वैल 2 हो जाएगा, वैल्यू 1 प्लस वैल्यू 2, हमारा रिजल्ट आएगा इक्वल नंबर 1 प्लस नंबर 2, नंबर 1 प्लस नंबर 2, क्योंकि हमारी वैल्यू 1 फर्स्ट नंबर है और वैल्यू 2 सेकंड नंबर है, तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 आ गया। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, नंबर 1 प्लस नंबर 2 आ गया, हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं तो हम क्या लगा देंगे, ELF, और जैसे ही ELF लगेगा तो हम क्या करेंगे, ELF के अंदर फिर करेंगे OPR, क्या भाई, OPR है हमारे ऑपरेटर का नाम। तो जो अगर हमारा OPR इक्वल किसके आ गया, माइनस के, तो माइनस के आ गया, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें चेक करना पड़ेगा कि हमारा कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो टैब दिया इफ, और इफ के अंदर हमने डाल दिया नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, हमारा क्या कर दे, रिजल्ट इक्वल नंबर 1 माइनस नंबर 2, ऐसे नंबर 1 माइनस नंबर 2। एल्स अगर नहीं है ग्रेटर तो क्या एग्जीक्यूट होगा, एल्स, और एल्स में हमारा क्या आ जाए, RES इक्वल नंबर 2 माइनस नंबर 1। हो गया इतना, ठीक है। तो इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे का मैं आगे वाले पेज पे करता हूं, इतना आपको समझ आ गया होगा। तो फिर अगर हमारा ऑपरेटर माइनस में नहीं है तो या तो मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा, तो उसके लिए भी कोड लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए अब हम यहां पे राइट करते हैं। अब इसके लिए आप कोड कैसे लिखोगे देखिए, अब
फिर से ELIF लगाएंगे, ELIF, और इसमें हम क्या कर देंगे, OPR इक्वल इक्वल मल्टीप्लाई, OPR इक्वल इक्वल मल्टीप्लाई, और हम क्या करेंगे, रिजल्ट के अंदर जो हमारा आएगा, एक टैब स्पेस मैंने दे दिया है ELIF, और इसे रिजल्ट के अंदर जो हमारा आएगा वो क्या आएगा, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2, ठीक है, नंबर 1 मल्टीप्लाई नंबर 2। अगर ये भी ऑपरेट नहीं हुआ तो ELIF OPR इक्वल 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 डिवाइड, किसके इक्वल आ जाएगा, डिवाइड के। अगर हमारा डिवाइड आ गया तो हमें चेक करना पड़ेगा क्या, कि पहले तो कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं होता, तो हमें वो कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो हम लगाएंगे यहाँ पे इफ, और इस इफ के अंदर डाल देंगे नंबर 1, सॉरी, इफ नंबर 2 इक्वल इक्वल, अगर हम डाल दें 0, नंबर 2 इक्वल इक्वल 0 अगर है हमारा इफ के अंदर, इफ नंबर इक्वल इक्वल अगर हमारा 0 है, नंबर 2 अगर हमारा 0 है, तो हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे सीधा ही, प्रिंट नंबर कैन नॉट डिवाइड बाय 0, नंबर कैन नॉट डिवाइड बाय 0, डिवाइड बाय 0। हमारा नंबर कभी भी 0 से डिवाइड नहीं होता, और अगर नहीं है तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, और एल्स में हम क्या डाल देंगे, रिजल्ट इक्वल नंबर 1 डिवाइड बाय नंबर 2। नंबर 1 किससे डिवाइड हो जाए, नंबर 2 से डिवाइड हो जाए, और हमारा प्रिंट क्या हो जाए, यहाँ पे प्रिंट नहीं करेंगे अभी, बस यहीं पे डालेंगे हम प्रिंट का, ठीक है। इफ नंबर इक्वल इक्वल 0 है तो प्रिंट नंबर कैन नॉट डिवाइड बाय 0 आ जाएगा, और एल्स में क्या हो जाएगा, नंबर 1 नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद अगर हमारा कोई भी ऑपरेशन है, इसके अलावा कोई और कुछ भी डाल दे तो एल्स एग्जीक्यूट होगा, और एल्स के अंदर हम क्या डालेंगे, एल्स, इस एल्स के अंदर हम क्या इंसर्ट कर देंगे, प्रिंट रॉन्ग एंट्री या ऑपरेटर नोट अवेलेबल। और इसके बाद हम क्या कर देंगे, एक बैक में जाएगा, आइडेंटिफिकेशन आएगी यहाँ पे, क्योंकि हमने इफ की कंडीशन बैक से स्टार्ट की है। चलो यहीं पे लिख देता हूं तो मैं प्रिंट, और इस प्रिंट के अंदर लिख देंगे प्रिंट रिजल्ट इज कोमा RES, तो जो भी हमारा रिजल्ट है वो यहाँ पे स्टोर होके क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिजल्ट शो होके प्रिंट हो जाएगा। तो अब इस प्रोग्राम को अगर समझने की कोशिश करें थोड़ा, तो ये कैसे हो रहा है, देखिए इस प्रोग्राम को हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्विच स्टेटमेंट का यूज करते थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्विच की जगह ELIF का ही यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि स्विच का यहाँ पे अवेलेबल नहीं है पाइथन के अंदर। तो अगर मान लो किसी ने नंबर 1 नंबर 2 इंसर्ट किया है, और कोई भी ऑपरेटर इंसर्ट किया, मान लो उसने माइनस कर दिया, तो पहले चेक करेगा नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 होना चाहिए। अगर नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 है तो, सॉरी ये थोड़ा मिस्टेक हुआ मेरे पास, नंबर 2, हाँ नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2, हाँ ठीक है। तो नंबर 1 में से नंबर 2 माइनस हो जाएगा, एल्स नहीं तो क्या होगा, हमारा नंबर 2 में से नंबर 1 माइनस होगा, ठीक है, वो रिजल्ट में स्टोर हो जाएगा। तो अगर मान लो सपोज करो हमारा 30 और 20 है, तो 30 माइनस 20 रिजल्ट क्या हो गया, 20, और जैसे ही 20 हुआ तो हमारा सीधा यहाँ पे आके प्रिंट कर देगा रिजल्ट को, क्योंकि हमें पता है जैसे ही कोई कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, फिर ELIF ऑपरेटर में मल्टीप्लाई को देखेगा, ये भी मैच नहीं कर रहा,
ELF ऑपरेटर में डिवाइड को देखेगा, ये भी मैच नहीं कर रहा। एल्स तो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो जब होता है जब हमारी कोई, तो ELF यहाँ डिवाइड है, ये भी ऑपरेट नहीं हो रहा, तो एल्स पे जाएगा। एल्स में क्या कर देगा हमारा, नहीं डिवाइड वाले में नहीं करेगा, क्योंकि नंबर 2 को ये डिवाइड वाला मैच ही नहीं होगा, तो सीधा यहाँ पे एल्स पे आएगा, और इस एल्स पे जाएगा तो ये भी हमारा कंडीशन फॉल्स होके प्रिंट पे आ जाएगा, और प्रिंट में रिजल्ट RES वाले में क्या आ जाएगा हमारा, जो हमारा ये मैच हुआ था ना सब्ट्रैक्शन वाला, ये आ जाएगा। तो इसमें अगर आप देखें तो आइडेंटिफिकेशन का हमने बखूबी यूज किया है। एक टैब स्पेस हमने यहाँ पे दिया, फिर ELF में टैब स्पेस दिया, फिर इफ कंडीशन आई तो फिर टैब स्पेस दिया, क्योंकि ये ब्लॉक हमारा इफ का है और ये पूरा ब्लॉक हमारा ELF का है। ठीक है, जहां पे एक टैब है वहां पे हमारा ये पूरा एक सिंगल ब्लॉक है ELF का, और जहां पे हमारा डबल हमने टैब स्पेस दिया है वो हमारा इफ के लिए दिया, एक ELF का और एक इस इफ का। तो ऐसे ब्लॉकिंग क्रिएट हो रही है इफ के प्रोग्राम से। ठीक है, तो ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, अपना कैलकुलेटर भी क्रिएट कर सकते हैं, किसके अंदर, यूजिंग पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके। ठीक, तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही था। और सेकंड फ्लो कंट्रोल स्ट्रक्चर होता है हमारा रिपीटेशन, जिसके लिए हम लूप यूज करते हैं, वो हम आपको कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम नई वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके और सबसे पहले आप वीडियो को चेक कर सके। और सेकंड थिंग, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर से जरूर शेयर करें इसको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, और उसमें हम टॉपिक करेंगे रिपीटेशन का। तो आज की क्लास में इतना ही था। थैंक यू, बाय बाय।